नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज इस वीडियो में जो है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा में जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं और इन प्रश्नों का रिवाइज आप करते रहिए। साथ ही साथ जो है जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं जिनमें कि अदर चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, उनको भी आप देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का पहला क्वेश्चन कौन सा है जो कि महत्वपूर्ण है। If the points A, x2, B minus 3, 4 and C 7, 5 are collinear, then find the value of x। ये कह रहा है कि जैसे त्रिभुज में जैसे ये क्या कहता है, निर्देशांक ज्यामिति के जो कुछ बिंदु दिए गए हैं जैसे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी जो दिया गया है वो अगर संरेख है तो ऐसे कंडीशन में जो है x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे दिए गए बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए बिंदु A x2 B minus 3 4 और C 7 5, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। कैसे होगा, क्योंकि संरेख की स्थिति में, संरेख की स्थिति में देखिए संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो होता है 0 होता है। और ए बी सी जो है त्रिभुज के जो है कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम लोग क्या है उसके बिंदुओं को रखेंगे x1 y1 माइनस y2, फिर x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 y3 माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस y2, नहीं यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है। y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर x3 y1 माइनस y2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बारी बारी से वैल्यू रख देंगे। देखिए x1 क्या है, यहाँ पर x1 जो है वो x ही है, x रखेंगे। y2 क्या है, y2 देखिए ये y1 है, ये y2 है यानी 4 है, और y3 क्या है 5 है, रख दीजिए। x2 इसमें क्या है, x2 माइनस 3 है, माइनस 3 रखेंगे। तो माइनस 3 जैसे ही रखेंगे तो ये प्लस को माइनस कर देगा, माइनस 3। और उसके बाद y3 क्या है, y3 की वैल्यू इसमें देखिए y3 जो है वो 5 दिया हुआ है, हाँ y3 जो है 5 दिया हुआ, 5 रखेंगे, ठीक है। और y1 कितना दिया गया है, y1 जो है वो हम लोग का 2 दिया हुआ है, 2 रखेंगे। x3 कितना दिया है, x3 7 दिया है, 7 रखेंगे। y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 2 रखेंगे। और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू जो है वो हम लोग का दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब इसको जो है हम हल करेंगे। देखिए तो x 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, -3, 5 में से 2 जाए 3 हो जाएगा, प्लस 7 यहाँ पर 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। तो x का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे ना, तो -x हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा और 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x को उधर जैसे x को मतलब इन दोनों को जो है x को उधर लेते जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -14 -9 यानी 23, यानी फाइनली जो है x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा 23। सो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। छात्रों देखिए p का जो
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर a के निर्देशांक जो हैं, देखिए इसमें जो कि दिया है 2-5 और b का 5-2 दिया है। m और n यहाँ पर 2:3 के रूप में इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ p के निर्देशांक हम लोग को फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ p को फाइंड करना है। तो यहाँ हो जाएगा p के निर्देशांक, p के निर्देशांक हम लोग के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे सिंपली क्या कर देना है, p के निर्देशांक को कैसे ज्ञात करना है। देखिए m x2 प्लस n x1 m1 प्लस m2 या m प्लस n m y2 प्लस n y1, ये भी m प्लस n। अब यहाँ देखिए बारी बारी से हम लोग को रखना है इसको। m का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, और x2 का वैल्यू कितना है 5 है, 5 रखेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, 3 रखेंगे, ठीक है। और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 2 है, 2 रखेंगे, बट्टा दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 + 3, और इसको m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हम लोग की 2 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू जो है वो भी 2 है, ठीक है। और उसके बाद n की वैल्यू कितनी है 3 है, y1 की वैल्यू कितनी है -5 है, ठीक है। इसको जो है हल करेंगे, ये भी 2 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 25 हो जाएगा हम लोग का 10, ये हो जाएगा 6, अब बट्टा हो जाएगा 5, और 2 दूनी 4 -3 × 15 बट्टा ये हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। फाइनली जो हम लोग को इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना, p बराबर 10 × 6 = 16 बट्टा 5, और 4 में से घटाएंगे 15 को 11 बट्टा 5, यानी p के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ p जो होगा वो कितना होगा 16/5 -11/5। और देखिए यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, IB, यानी चौथा क्वाड्रेंट होगा, चौथा चतुर्थांश होगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हुआ। तो छात्रों देखिए प्रश्न संख्या 3 है, ABCD इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर B 40, C 43 एंड D 03। तो कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ 1 डायगोनल्स, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक आयत ABCD है जिसकी 3 भुजाएं B 4 0 और C 4 3 और D 0 3 है, एक विकर्ण की लंबाई पता करनी है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चतुर्थांश बना लेंगे, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। देखिए इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 ऊपर की तरफ यानी ऊर्ध्वाधर, और 1 2 3 4 नीचे क्षैतिज की तरफ, ठीक है। इसको हम लोग पॉइंट्स ले लेंगे, और पहले में देखिए B 40 कहाँ है, तो ये 0 है आपका और 4 यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का B, ये A हो जाएगा तो ये B हो जाएगा। और इसके बाद जो है D देखते हैं, D कितना है 0 3 1 2 3, ये आपका है, तो ये हो जाएगा D, यानी ये 0 3। और ये 4 3 है जो, तो इधर से देखेंगे हम लोग कितना आएगा, इधर से हम लोग का 3 यहाँ से दिया ही है, तो यहाँ तक जो हम लोग को जाना है ऐसे, ठीक है। तो एक क्या बनेगा, एक शेप बनेगा, रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगा ABCD। तो यहाँ पर क्या करना है, C का जो है वो कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है 4 3 दिया है, ठीक है। और इसके बीच में एक विकर्ण खींची जाएगी और इसी के बीच की लंबाई हम लोग को पता करनी है। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे पता करेंगे इसका। हम लोग जानते हैं इसके और इसके बीच की जो दूरी है कितनी है, 4 यूनिट है, यानी 4 यूनिट का मतलब 4 मात्रक, ठीक है ना। और इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 3 मात्रक। कैसे 3 मात्रक है, 1 2 3, ठीक है ना, इधर 1 2 3 4। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे सॉल्व में, दिया है यानी गिवन दैट AB इज इक्वल टू 4 यूनिट यानी 4 मात्रक, ठीक है, 4 मात्रक दिया है। और BC इज इक्वल टू 3 मात्रक, क्योंकि कोई यूनिट है नहीं। और हम लोग को क्या करना है, इसकी जो है लेंथ पता करनी है ना, लिखेंगे विकर्ण की लंबाई, AC हमको नहीं पता है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 9 कितना हुआ 25, और ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का क्या √25, और √25 की वैल्यू कितनी होगी 5, 5 मात्रक, यानी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 5 मात्रक। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 2 5 एंड b -3 7। सो इसमें क्वेश्चन कर रहा है x और y के बीच का हम लोग का रिलेशन फाइंड करना है, जबकि p कोई बिंदु दिया गया है, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि a और b के बीच जो है p की डिस्टेंस क्या है समदूरस्थ यानी बराबर है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इस लाइन के एंड पॉइंट पर क्या है a और b है, जिसका कोऑर्डिनेट्स 2 5 दिया गया है और इसका -3 7 दिया गया है। इसके बीच में क्या है एक p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट x y दिया गया है और इसी x y का रिलेशनशिप पता करना है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, दूरी जो है क्या है समदूरस्थ है, और ऐसी कंडीशन में क्या है हम लोगों को जो है वो x और y का रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, लिखेंगे गिवन यानी दिया है बिंदु a 2 5 तथा -3 7 के बीच बिंदु p x y जो दोनों बिंदुओं के समदूरस्थ है, बस यहाँ ध्यान देना है। समदूरस्थ का मतलब क्या है कि इसके बीच की डिस्टेंस जितनी होगी तो इसके बीच की डिस्टेंस उतनी ही होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है समान दूरी पर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सो यानी इसलिए AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। तो दोनों बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2, और इसके लिए क्या होगा ये x1 नहीं सॉरी ये x1 हो जाएगा y1 और x2 y2 यही होगा। बिंदु a 2 5 -3 7 के बीच p x y बिंदु है जो दोनों बिंदुओं के क्या है समदूरस्थ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ भी वही काम x1 - x2 होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ x1 की वैल्यू 2 है, 2 रख देंगे, और y1 की वैल्यू क्या है x2 की वैल्यू कितनी है x है, तो 2 - x हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है y1 की वैल्यू कितनी है, y1 के लिए 5 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू जो है हमारा वो y दिया है इसका स्क्वायर। और यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू जो है -3 है, -3 रखेंगे, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू जो है वो x है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू हम लोग की जो है वो 7 है, और y2 की वैल्यू कितना है y है, ठीक है। अब इसका प्रसार करते हैं -b के होल स्क्वायर से, 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x और 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू y इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 इंटू x, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा क्या 7 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू y
अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 4 एक्स, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 10 वाई, ठीक है। और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 6 एक्स प्लस 7 का स्क्वायर 49 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 7 14 वाई, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या माइनस 4 वाई सॉरी माइनस 4 माइनस 10 वाई प्लस 4 हो जाएगा प्लस 29 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 और 25 29 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसमें क्या हो जाएगा 6x माइनस 14y और ये हो जाएगा 58, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो सबको एक साइड लेते आइए, यहाँ पर वेरिएबल को एक साइड करिए, कांस्टेंट को एक साइड करिए। तो हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं माइनस 4x, ठीक है। उसके बाद से इसको इधर लेके माइनस 6x हो जाएगा और माइनस 10y और इधर आएगा प्लस 14y और इधर जाएगा 58 माइनस 29। तो इसको ऐड करेंगे, देखिए -4 और -6, सो यहाँ हम लोग का हो जाएगा -10x और 14 में से 10 जाए 4y इज इक्वल टू 29 या 10x इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा क्या 10x इधर जाएगा तो उधर ये आएगा तो हम लोग का हो जाएगा 10x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 10x इज इक्वल टू 4y माइनस 29। यहाँ हम लोग का देखिए हो जाएगा क्या -10x प्लस 4y इज इक्वल टू 29। तो 10x को इधर कर लेते हैं या फिर यही हम लोग का हो जाएगा क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 29 और यही हम लोग का क्या हो जाएगा। सो द रिलेशन इज (10x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 29। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है छात्रों, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P 3/4 5/12 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 1/2 3/2 एंड B 2-5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P जो है 3/4 और 5/2 दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो है विभाजित करता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या है, हम लोग पहले फिगर बना के समझ लेंगे। देखिए ये एक रेखा है यानी लाइन सेगमेंट है मान लीजिए, तो एक AB है इस पर, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स। तो इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है 1/2 3/2 और इसका जो दिया है 2-5 और यहाँ पर साफ साफ कहा है कि इसमें जो है एक P पॉइंट है। तो कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में आप क्या है, इसका दिया है 3/4 और 5/12 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसको m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं, लिखेंगे माना वह अनुपात बराबर m संबंधे n, ठीक है ना। इसको जो है m संबंधे n के फॉर्म में हम लोग मान लेते हैं क्योंकि अनुपात हमको पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान हमको देना है कि चूँकि ये जो हैं, ठीक है, बराबर दूरी पर हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन को जो है बराबर दूरी पर नहीं है, सॉरी, ये जो P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट, ठीक है, इस रेखा को जो है m अनुपात में और इस रेखा को जो है n अनुपात में काटता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन वाला फार्मूला लग जाएगा। लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 इज इक्वल टू m प्लस n, ठीक है, ये वाला। तो इसको देखिए लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है
और y2 है। किसी एक क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला लेके चलेंगे, अगर x को अगर वैल्यू पुट करेंगे तो x वाला रखेंगे, y को करेंगे तो y वाला। तो हम लोग x वाला लेकर चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारा जो x है उसी को हम लोग को लेके चलना है, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू है, ये x1 है, ये x है, ये x2 है, और इस तीनों में जो है वही लगेगा भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है 3/4 है, 3/4 रखेंगे। m की वैल्यू नहीं पता है, x2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 रखेंगे यहाँ पर। और n की वैल्यू नहीं पता है, x1 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 रखेंगे। m प्लस n नहीं पता है, इसको ऐसे लिख देंगे। तो 3/4 ये 2m हो जाएगा, प्लस ये n/2 हो जाएगा अपॉन m प्लस n। अब इसको क्या करेंगे सेपरेटली, 3/4 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4m प्लस n/2 और अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर क्या है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें इसका देंगे। 3m प्लस n इज इक्वल टू 4 इंटू 4m प्लस n अपॉन 2। तो ये डिवाइड करेंगे, कट जाएगा यहाँ पर 2, तो 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 2 4 जा 8m, यानी 2 चौको 8m और ये 2n, ठीक है ना। इसको इधर लेते जाएंगे, इसको इधर लेते जाएंगे, तो 3m माइनस 8m बराबर 2n माइनस 3n, तो -5m बराबर -n, या इसको इधर लेते जाएंगे m/n बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ पर देखिए 1 किसके फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं नंबर, तो हो जाएगा 1/5। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात हम लोग का कितना आएगा, m संबंधे n बराबर 1 संबंधे 5, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का क्या है अनुपात है।